हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सर्च स्पॉट। हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। अब यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया, तो आज हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे और फिर सेल जो है मेजर अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर सेल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपकी डिमांड पे चलेगा। बच्चों की जो डिमांड पब्लिक की क्या बोलती, पब्लिक पब्लिक की जो डिमांड है वैसा काम होगा। अब एनिमल सेल की बात करते हैं बेटा। हमने आपको बताया था प्लांट सेल एनिमल सेल कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो जिन्होंने प्लांट सेल नहीं देखा है मेरे पहले पुराने लेक्चर में देख लें, फिर उसके बाद एनिमल सेल से कंपेयर करें। प्लांट सेल में सेल वॉल होती थी बेटा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल कंप्लीटली लैक सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस है। बहुत से एग्जाम्स में, ज्यादातर एग्जाम्स में प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल एब्सेंट होगी। उसके बाद प्लांट सेल में क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। यूनिवर्सल मतलब इस दुनिया में जितनी भी सेल्स होंगी उनके पास सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। और सेल मेम्ब्रेन हमने आपको बताया था लिविंग होती है, तो ये चीजों को सेलेक्ट करती है कि किस चीज को सेल के अंदर आना है और किस चीज को सेल के बाहर जाना है। तो इसलिए ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर डेड होती तो कुछ भी आ जा सकता था, लेकिन लिविंग है तो चीजें सेलेक्ट होंगी। हमने आपको एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपने गेट कीपर बैठाला और वो जिंदा है तो वो चीजों को सेलेक्ट करेगा किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन जिंदा होती है तो सेलेक्ट करती है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। वही आप आए और उठा करके उसको गोली मार दी, जो गार्ड बैठाला था, अब वो मर गया तो आप कोई भी अंदर आ सकता है कोई भी बाहर जा सकता है। तो सेल वॉल डेड होती है इसलिए कोई भी चीज उससे क्रॉस कर सकती है, तो वो फ्रीली परमिएबल था। उसके बाद प्लांट सेल में होता है साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड पाया जाता है सेल में, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल में भी होता है, ये बैक्टीरिया में भी होता है। उसके बाद न्यूक्लियस था प्लांट सेल में। न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, जिसको आप अच्छे से बता सकते हैं। क्यों अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कोई भी चीज बताने के लिए बाउंड्री होना चाहिए। मान लीजिए आप गए किसी को खेत दिखाने के लिए और कहा मेरा खेत वहां तक है, वहां तक आदमी कहीं तक भी देख लेगा, तो एक बाउंड्री उठनी चाहिए ना कि देखो उस बाउंड्री तक है। तो बाउंड्री या मेम्ब्रेन बहुत जरूरी होती है कोई चीज बताने के लिए। सेल को बताने के लिए सेल मेम्ब्रेन चाहिए और न्यूक्लियस को बताने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में भी होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर थी, 2 लेयर की थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर टूटी होती है या कहीं कहीं पर पोर्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे चीजें न्यूक्लियस के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था जो राइबोसोम बनाता था, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता था। राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन बनाना। और साथ साथ न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, जो कैरेक्टर्स को माँ बाप से बच्चों तक लाते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में ये काम करते हैं। न्यूक्लियस के लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि सेल के लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का, सेल को कंट्रोल करता है, इसको सेल का दिमाग कहते हैं, ब्रेन। फिर राइबोसोम हमने आपको बताया था प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम 70S 80S 2 टाइप का था, जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। एंडो मतलब अंदर की तरफ, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में रेटिकुलम मतलब जाल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में जाल पाया जाता है। ये जाल मेम्ब्रेन से बाउंड्रीज से बंधा होता है, मतलब कई सारी बाउंड्रीज मिलकर इस जाल को बनाती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जुड़ा होता है, इसलिए वो प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है, तो ये क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड्स बनाता है। ठीक है, हमने प्लांट सेल में समझाया हुआ है इस चीज को। अच्छा, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे थे बेटा, बताइए, सोचिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस पे राइबोसोम में हमने एग्जांपल लिया था, स्किन पे मान लीजिए अभी हम कोई दानेदार चीज रख दें, मान लीजिए नमकीन डाल दें, तो स्किन कैसी होगी, खुरदुरी सी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। अगर वही नमकीन नहीं होगा तो स्मूथ रहेगी। तो जब ये राइबोसोम हो जाएगा तो इसको टच करेंगे तो ये खुरदुरा हो जाएगा, रफ। और राइबोसोम जब नहीं होगा तो ये स्मूथ रहेगा। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं बेटा
सुइसाइड बैग ऑफ सेल। देखिए आपको याद होगा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट था जो फोटोसिंथेसिस करता था। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं, भाई प्लांट सेल अपना खाना खुद से बनाते हैं। एनिमल भी, अभी आप कहेंगे सर जानवर, हम लोग भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। बनाने खाने का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज से बेटा। प्लांट सेल जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें ग्लूकोज बनता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें दाल चावल सब्जी रोटी बनाते हैं। और प्लांट सेल क्यों खाना बना पा रहा है, ग्लूकोज क्यों बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो हमको प्लांट या एनिमल से फूड लेना पड़ रहा है। मान लीजिए अभी मेरे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो हम धूप में खड़े होते, मुंह खोलते और खाना बनना शुरू हो जाता, चले मुंह में चावल उबलने लगता, दाल उबलने लगती, ऐसा है ना। तो अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो मेरे पास खुद ब खुद खाना बनने लग जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम धूप में खड़े खाना बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल होते थे जो वेस्ट मटेरियल को, एक्सेस वाटर को स्टोर करते थे। क्यों? क्योंकि प्लांट एक्सक्रीशन तो कर नहीं सकता है, उसके पास यूरिन निकालने का या वेस्ट मैटर निकालने का कोई रास्ता तो है नहीं। एनिमल्स के पास फीकल मैटर निकालने के लिए एनस होता है, यूरिन निकालने के लिए वेजाइना या पेनिस होती है, मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का रास्ता है। इसलिए एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। तो हमने यहाँ पे वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट मेंशन नहीं किया है, उसकी जगह पे दो नए सेल ऑर्गेनेल लिखे हैं, लाइसोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, ये दोनों प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। साइड का मतलब होता है किलिंग, जैसे पेस्टिसाइड जो पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारता है। पेस्टिसाइड का एग्जांपल है इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारता है। ऐसे सुसाइड खुद को मार देना, सुसु कर नहीं पाते सुसाइड करने चले हुए हैं ना। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं सेल का, क्योंकि जब सेल के ऊपर वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है तो अगली सेल तक ये वायरस बैक्टीरिया ना फैले, इसलिए सेल खुद को मार देती है। या जब सेल की मौत होती है, उम्र पूरी हो जाती है, ज्यादातर सेल्स की एक लाइफ होती है, जैसे आरबीसी की 50 से 120 दिन है, डब्ल्यूबीसी की 2 हफ्ता है, प्लेटलेट की 1 हफ्ता है, तो इतने समय बाद ये मर जाते हैं। होता क्या है, ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हमने बताया था जो किसी काम को तेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बच्चे को मारा, तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे और मारो और मारो, तो ये बच्चे क्या है, एंजाइम्स हैं, हम बच्चे को तड़ातर तड़ातर उड़ाते चले जा रहे हैं। तो लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो इस सेल को डाइजेस्ट कराते हैं। देखिए असल में हमारी जो सेल्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन से बनी होती है, और लाइसोसोम्स में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिससे सेल डाइजेस्ट होती है और सेल की मौत हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सेंट्रियोल, या सही से कहें तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनेल है जो सेल को डिवाइड कराता है। आपको पता है बेटा, सेल डिवाइड करती है जिससे नई सेल बनती है। जैसे हमारे हाथ में सेल्स हैं, तो भाई कुछ सेल्स की लाइफ फिक्स होती है जिसपे वो मर जाते हैं, फिर उसमें डिवीजन नहीं होता। जैसे ब्रेन की सेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी डिवाइड नहीं करती। लेकिन नॉर्मली जो हमारी सेल्स होती हैं, जब उनकी लाइफ खत्म होने वाली होती है तो वो डिवाइड कर जाती हैं, और डिवीजन कौन कराता है, सेंट्रोसोम। जब डिवाइड करती है तो एक सेल से 2 सेल बन जाती है, कभी कभी 4 भी बनती है, वो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आप हायर सेक्शन में आएंगे, अभी नन्हे मुन्ने बालक हैं, है ना। तो सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बनाता है। एक सेंट्रोसोम था, वो डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बना दिया। ऐसे कई सारे सेंट्रोसोम होंगे, कई सारे सेंट्रियोल बनेंगे, और ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्या सर प्लांट सेल डिवाइड नहीं करती? प्लांट सेल भी डिवाइड करती है। तब फिर वहां पे सेंट्रियोल नहीं है, फिर कैसे डिवाइड कर रहा है? असल में होता है क्या बेटा, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कुछ धागे बनाते हैं, वो धागे खींच करके सेल को डिवाइड कर देते हैं। प्लांट सेल में वो धागे नॉर्मली ऐसे ही पाए जाते हैं, उन धागों को बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, ट्यूब्यूल्स मतलब धागे। तो एनिमल सेल्स में धागों को बनाता कौन है, सेंट्रियोल। और प्लांट सेल में वो धागे नॉर्मली ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो प्लांट सेल में धागे बनाने वाला सेल ऑर्गेनेल नहीं चाहिए, इसलिए प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। मान लीजिए खाना क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपके वहां अगर खाना पहले ही से अवेलेबल है तो खाना बनाने वाला चाहिए नहीं, तो आपके पास खाना बनाने वाला सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास खाना नहीं है तो एक बनाने वाला चाहिए, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल खाने को बना रहा है, धागों को बना रहा है। अगर वो धागे पहले ही से प्रेजेंट है तो उसको बनाने वाला एब्सेंट होगा। तो प्लांट सेल में वो धागे पहले से होते हैं, इसलिए वो एनिमल प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में वो धागे पहले से नहीं होता, उनको बनाना पड़ता है, इसलिए एनिमल सेल में धागे बनाने वाले सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, ये एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, प्लांट सेल में बहुत अच्छे से समझाया है। फिर है बेटा गोल्गी बॉडी, प्लांट सेल में इसको बताया गया था डिक्टियोसोम कहते हैं, एनिमल सेल में इसका दूसरा नाम होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हमने आपको बताया था बेटा, इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। इसका काम होता है बेटा चीजों को बनाना, जैसे प्रोटीन्स को बनाना, फैट को बनाना। हमने आपको बताया था असल में गोल्गी बॉडी ही प्रोटीन्स और फैट्स को बनाता है, और उसको पैक कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो प्रोटीन और फैट खुद भी बना रहा है और साथ साथ गोल्गी बॉडी की चीजों को पैक भी कर रहा है। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम को बनाता है, लाइसोसोम भी गोल्गी बॉडी से ही बना होता है। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम था ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या था कि किस गाड़ी को किधर जाना है डायरेक्ट करता है। जैसे गोल्गी बॉडी भी सेल के अंदर किस चीज को किधर जाना है डायरेक्ट करता है। आप ये सब चीजें डिटेल में प्लांट सेल वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे यूकेरियोटिक सेल क्या होता है। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलिए, और जोर से बोलिए आया। तो यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल है एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या था, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल या तो फिर नहीं होगा या बहुत छोटे होंगे। एनिमल सेल में लाइसोसोम होगा, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होगा। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होगा या सेंट्रियोल होगा, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल नहीं होगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बायो से कम रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिले। हो सकता है धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री की भी सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाए। पहले बायो का सब कवर कर लीजिए, उसके बाद आगे केमिस्ट्री को देखते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।